कहानी की शुरुआत होती है जहां एक लड़की को शेन लिंग पकड़ लेता है। लड़की डरकर उससे पूछती है कि क्या वह उसे छोड़ देगा, क्योंकि उसे कभी किसी की सेवा करना नहीं सिखाया गया। लेकिन शेन लिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और साफ कह देता है कि जिसे वह चाहता है उसे हर हाल में हासिल करके रहेगा। वह लड़की को धमकी देता है कि अगर उसने खुद कपड़े नहीं उतारे तो वह जबरदस्ती उसके कपड़े उतारकर उसे नीचे फेंक देगा। लेकिन लड़की पहले से ही उसकी सच्चाई उजागर करने की तैयारी करके आई होती है। वह कहती है कि शेन ग्रुप का वारिस औरतों को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता है और अगर यह खबर बाहर गई तो अगले दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन यही होगी। यह सुनकर शेन लिंग गुस्से से भर जाता है। तभी लड़की अपने पिछले जन्म का सच याद करती है। वह मन ही मन कहती है कि इसी शेन लिंग ने हिट एंड रन करके उसके माता पिता की जान ली थी, इसलिए इस जन्म में वह उसे बदनाम करके उसके किए की सजा दिलाकर रहेगी। शेन लिंग उसके कैमरे की सारी तस्वीरें डिलीट करवा देता है और कीमत पूछता है। लड़की तस्वीरें दे देती है और सोचती है कि अब शायद उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शेन लिंग का इरादा कुछ और ही होता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि लड़की को चुपचाप खत्म कर दो, ताकि अगले दिन खबर बने कि एक नशे की आदी लड़की छत से गिरकर मर गई। उसके लिए एक आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन तभी अचानक लड़की का पुनर्जन्म हो जाता है। जब वह आंखें खोलती है तो खुद को शेन परिवार की सबसे छोटी बेटी शेन किंग के रूप में पाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह 20 साल पीछे अतीत में आ चुकी है। ठीक उस दिन जब दादाजी शेन अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, जहाँ शेन जियांग अपनी पत्नी और छोटी बेटी शेन किंग को लेकर शेन परिवार के पुराने घर पहुंचता है। कई साल पहले उसने शादी के लिए अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इसलिए जैसे ही वह वापस आता है परिवार के बाकी लोग उसका तिरस्कार करने लगते हैं। उसकी भाभी ताने मारते हुए कहती है कि अब जबकि दादाजी नया वारिस चुनने वाले हैं, इसलिए वह भी अपना हिस्सा लेने वापस आ गया है। लेकिन शेन जियांग शांत रहते हुए साफ कह देता है कि वह किसी विरासत के लिए नहीं आया, बल्कि सिर्फ अपने पिता का 60वां जन्मदिन मनाने आया है और समारोह खत्म होते ही वापस चला जाएगा। इसी दौरान शेन किंग की नजर शेन लिंग पर पड़ती है। उसे तुरंत याद आ जाता है कि पिछले जन्म में यही वही इंसान था जिसने उसके माता पिता की जान ली थी और बाद में उसे भी मरवा दिया था। इसलिए वह मन ही मन कसम खाती है कि इस बार वह उसे कभी सफल नहीं होने देगी। थोड़ी देर बाद शेन लिंग बनावटी मुस्कान के साथ शेन किंग को कैंडी देने की कोशिश करता है। बाहर से वह दोस्ती का नाटक करता है, लेकिन शेन किंग समझ जाती है कि यह सिर्फ दिखावा है। तभी दादाजी शेन जियांग को बात करने के लिए बुला लेते हैं और शेन किंग को शेन लिंग के साथ बगीचे में खेलने भेज दिया जाता है। जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, शेन लिंग अपना असली चेहरा दिखा देता है। वह गुस्से में कहता है कि शेन किंग उसकी बहन नहीं है और उसे तुरंत इस घर से निकल जाना चाहिए। वह खुद को शेन परिवार का सबसे बड़ा पोता और भविष्य का वारिस बताकर रौब जमाने लगता है। लेकिन शेन किंग भी बिना डरे जवाब देती है कि यह उसके दादाजी का जन्मदिन है और उसे यहाँ से निकालने का अधिकार शेन लिंग के पास नहीं है। गुस्से में शेन लिंग आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुद ही फिसलकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय दादाजी शेन और उनका सहायक वहां पहुंच जाते हैं। सबको लगता है कि शायद शेन किंग ने उसे धक्का दिया है, लेकिन शेन किंग बिल्कुल शांत रहती है और तर्क देकर समझाती है कि अगर उसने धक्का दिया होता तो शेन लिंग पीछे की ओर गिरता, जबकि वह आगे की तरफ गिरा है, जिससे साफ साबित होता है कि वह खुद अपने संतुलन से गिरा है। इतनी छोटी उम्र में उसकी समझदारी देखकर दादाजी शेन काफी प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर शेन लिंग की हरकतों से वे बेहद नाराज हो जाते हैं, इसलिए वे उसे सजा देते हुए आदेश देते हैं कि वह अपने कमरे में जाकर अपने किए पर विचार करे और आज रात होने वाले जन्मदिन के भोज में शामिल नहीं होगा। शेन किंग यह देखकर राहत की सांस लेती है कि इस बार दादाजी ने कम से कम सही और गलत में फर्क तो किया।